तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने हर एक कुछ चीज़ कर ली, हर चीज़ कर ली, लेकिन विवाह जो है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है ना, हर एक चीज़ कर लिया लेकिन विवाह होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कराया, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूं और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने क्या किया, पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर के जो व्यक्ति है उसका विवाह अवश्य रूप से हो जाए। ठीक है ना, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया। ठीक है ना। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है ना, अवश्य रूप से उनका जो विवाह है वो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से करिएगा ज़रूर। ठीक है। देखिए, आपको पहला जो आपको उपाय करना है वो उपाय कैसे करना है, ये उपाय आपको सिंपल सा एक काम करना है। इसमें आपको 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। ठीक, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको सबसे सिंपल सा अपने उसी व्यक्ति को जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, उसी व्यक्ति हाथ में दे के उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा
पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा, आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर जाएंगे तो जाने के बाद जाएंगे तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। ये पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है जो नंदी होते हैं ना, तो नंदी के एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है, नंदी का जो पैर है जो कि उठा हुआ होता है, तो राइट साइड वाला, मतलब दाहिने साइड वाला, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में, ठीक है ना, नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का। तो आपको करना क्या है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। और जब आप अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में भी मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, आपको करना क्या है, जैसे ही औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे औषधि का रूप लेगा, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, और 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद उसको अपनी उंगली में लगा के ले आइए घर। घर आने के बाद जहां आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं ना, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, सिंपल सा। इस उपाय में केवल आपको एक काम करना है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। कच्चा दूध लेने के बाद शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल जो माता शुभ सुंदरी हैं उन पे अर्पित करके चंद्रमौली महादेव का नाम बोल दीजिएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह कन्फर्म होगा ही होगा।